अमेरिका क्या जगह है ये। हर शख्स अमेरिका क्यों जाना चाहता है? अमेरिका में ऐसा क्या है जो इन सब के अपने मुल्कों में नहीं है? क्या यहाँ बहुत नौकरियां हैं, खूबसूरत चेहरे हैं, या दौलत की रेल पेल है? और लोगों का ख्याल है कि उनके यहाँ आते ही दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार शुरू हो जाएगा। ऐसा ही कुछ सोच के मैं भी अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आया था। सोचा था कि अमेरिका आके मैं एक बहुत ऊंचा इंसान बन जाऊंगा, मगर यहाँ पहुँच के मुझे एहसास हुआ कि अगर अमेरिका आना है तो अपने दिल से पूछ के मत आओ, बल्कि जो यहाँ पहले से है उसकी सुनो आवाज। हर दूसरे पाकिस्तानी की तरह अमेरिका आके बड़ा आदमी बनना मेरा भी ख्वाब था, जो कि अब पूरा हो गया है। ये पैसा, दौलत, यहाँ की अमीराना बेफिक्र जिंदगी, इसके मजे का अंदाजा उसी वक्त होता है जब आप ये सब कुछ हासिल कर लेते हैं, जो कि इतना मुश्किल नहीं है जितना मैं समझता था। ये मेरी आवाज है, लाइव फ्रॉम अमेरिका, और ये मैं फैसल है मेरा नाम। और ये मुझे आवाज कौन दे रहा है? उठ जाओ। 8 बज रहे, काम पे जाना। फैसल उठो, ख्वाब मत देखो, काम पे जाना। 8 बज रहे। अम्मी सोने देना, अभी नहीं उठना प्लीज, आज नहीं जाना काम पे। अम्मी, I'm not your mother. तुम 2 महीने पहले अमेरिका आ गया। You're in America now. मैं समझ गया कि ये एहसास दिलाने वाली आवाज कि अब मैं अपने मुल्क में नहीं बल्कि अमेरिका आ चुका हूं, सिर्फ एक शख्स की हो सकती है। क्या तुम्हें तुम्हारी अम्मी नहीं उठाएंगी? ये यासिर है। इसका नाम यासिर है, लेकिन हम इसको कहते हैं ये यासिर है। उसकी भी एक वजह है। यासिर के उर्दू के टीचर का उसूल है कि वो जब भी उनसे बात करेगा उर्दू में करेगा, और बेचारा यासिर जब भी उन्हें फोन करता है उनके घर से कोई ना कोई उसे उर्दू में गोली करा देता है। हाँ, हेलो, ये यासिर है। हाँ यासिर, जमाल साहब तो नहीं है, बाद में फोन करना। अच्छा, फिर मैं बाद में फोन करता। ओके। ये यासिर है? ये यासिर है क्या होता है? दिस इज यासिर, ये यासिर है। दिस इज यासिर का तर्जुमा ये यासिर है। तुम फोन पे बोल रहे हो। ये यासिर है। ये यासिर है। मुझे अमरीकियों के मसाइल देखकर बहुत हंसी आती है। किसी औरत को उसके मियाँ ने मारा तो खबर, उसी मियाँ की बीवी ने उस पर केस करके मुकदमा जीता तो खबर, किसी की बिल्ली गुम हो गई तो खबर, किसी ने अपने पालतू जानवर पर जुल्म किया तो खबर, साथ में जेल भी। ये भी कोई खबरें हैं? खबर तो हमारे मुल्क में होती है। शहर में बम के धमाके से 50 अफराद हलाक। हुकूमत का कहना है कि ये शहर के अमन को खत्म करने की साजिश है। पुल के गिरने से 12 गाड़ियां खत्म हो गई। नलके का जहरीला पानी पीने से एक ही खानदान के 12 अफराद अस्पताल पहुंच गए। What's wrong with you? Are you mad? तुम्हें पता नहीं है, एक मर्तबा इसी तरह नलके का पानी पीने से एक ही खानदान के 12 अफराद अस्पताल पहुंच गए थे। अमेरिका में? नहीं, अमेरिका में नहीं, वहाँ हमारे यहाँ। ये अमेरिका है। दिस इज अमेरिका। यहाँ नलके के पानी ठीक होते हैं। और ये दिन में दूसरी मर्तबा यासिर ने मुझे एहसास दिलाया है कि अब मैं अपने मुल्क में नहीं बल्कि अमेरिका आ चुका हूँ। चलो देखते हैं इससे आगे ये क्या कहता है।
Now clean this mess up. हाँ, ये तो कोई इतनी अच्छी बात नहीं की उसने। अमेरिका का एक बड़ा नुकसान हम जैसे सुस्त लोगों के लिए ये है कि यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। अगर यही ग्लास हमारे मुल्क में टूटा होता तो कोई मसला नहीं था। मासी, शीशा अच्छी तरह साफ करो, किसी के पाँव में ना लग जाए। जी साहब जी। जल्दी करो, फिर मेरे कपड़े भी धोने हैं। जी साहब जी। मगर अमेरिका में सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ना सिर्फ घर पर बल्कि नौकरी पर भी नखरे वखरे नहीं चलते, चाहे आप मेरी तरह कितने ही बड़े ओहदे पे क्यों ना फायज हो। अरे फैसल, जब सफाई हो जाए तो कचरा फेंक देना। चलो जी, लेकिन मुझे इनकी ये बात बुरी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी काम को बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि इस तरह की नौकरियों को ऑड जॉब्स कहा जाता है। ये हमारा ही मुल्क है जहाँ लोग काम में इतने नखरे करते हैं, पता नहीं क्यों बाबा आप मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मुझे एक क्रेडिट कार्ड एजेंट टाइप नौकरी नहीं करनी है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं अमेरिका जाके एक ही बार बड़ा काम करूंगा। ये तो मैं कब से सुन रहा हूँ बेटा, 3 साल हो गए बगैर कोई काम किए घर में बैठे हो, बेकार वक्त जाया कर रहे हो, सिर्फ इस इंतजार में कि अमेरिका जाऊंगा और वहां को बड़ा काम करूंगा। मैं फुल तैयारी कर रहा हूँ वहां की। खाक तैयारी कर रहे हो तुम, सारा दिन घर में बैठ के वक्त जाया करते रहते हो। हाँ तो बाबा, आपने कौन सी जिंदगी में इतनी तरक्की कर ली जो मुझे नसीहत कर रहे हैं। छोटे बड़े की तमीज भी अब तुम में खत्म हो गई है। बाकी मुझ में छोटे बड़े की तमीज बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अमेरिका आने का एक बड़ा फायदा ये हुआ कि यहाँ पर आकर काम में भी छोटे बड़े की तमीज खत्म हो गई। काम काम होता है बाबा, काम में छोटा बड़ा नहीं होता। ये बात आप ही तो कहते थे। चलो शुक्र है, जो बात मैं तुम्हें पिछले 4 साल से समझा रहा था और तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी, वो वहां जाकर सिर्फ 2 माह में ही समझ आ गई। खैर छोड़ें, और सुनाएं, अम्मी कैसी हैं? बेटा अम्मी बिल्कुल ठीक है और तुम्हें बहुत याद करती रहती। एक बात का तो मुझे यकीन है कि हमारे मुल्क में हर शख्स मेरे बारे में एक ही बात सोचता होगा कि अपने मुल्क में तो नौकरी के इसके इतने नखरे थे, और अब यहाँ अमेरिका में ये एक छोटा सा सफाई वाले का काम भी आराम से चुप करके कर रहा है। अरे आराम से चुप करके काम करो, you're always on the phone। सफाई करके कचरा भी बाहर फेंकना है। ये तुम्हें कह रहे हैं बेटा? नहीं कोई नहीं बाबा, ये मुझसे नहीं किसी और से कह रहे हैं। हाँ मैनेजर साहब है। अच्छा बाबा, आपकी इधर बहुत रात हो गई होगी, मैं चलता हूँ, फिर बाद में बात होगी, ठीक है? मैं भी अब सोने की तैयारी कर ही रहा था, इंशाल्लाह फिर बात होगी तुमसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरे यहाँ अमेरिका आने के बाद आराम से चुप करके बगैर नखरों के ये छोटा काम करने की 3 वजूहात हैं। वजह नंबर 1, यहाँ पर किसी भी काम को बुरा नहीं समझा जाता। वजह नंबर 2, मैं भूल गया हूँ, लेकिन आखिरी रीजन ये है कि यहाँ पर अमेरिका में अगर मैं ये छोटा काम करता भी हूँ तो किसी जानने वाले ने देख के पीछे से आवाज तो नहीं दी। आप फैसल हो? जी आप वो आंटी सरेह के बेटे फैसल? जी जी। मैं लाइला हूँ, आंटी नसीम की बेटी। अच्छा अच्छा। कसम ले लो कि मुझे जरा याद आया, वो कौन आंटी नसरीन, कौन लाइला। अच्छा। सुरैया बाजी ने मेरा अम्मी को बताया आप अमेरिका आ रहे हो। आप सोच रहे होंगे मैंने आपको कैसे पहचाना? नहीं मुझे पता है, फेसबुक। Exactly. आजम ने आपको टैग किया in some pictures। आजम, तुझे तो ठीक करना पड़ेगा। आप कहाँ पे रह रहे हो? मैं रह रहा हूँ यासिर के पास। यासिर उसके पास। अच्छा अच्छा। मैं भी करीब ही रहती हूँ, आप कभी आए चक्कर लगाए, maybe we should have lunch or dinner sometime। बिल्कुल बिल्कुल। आप काम पे करते हो?